बात है। चुपचाप इस जीवन पर तू कर देता है समझौता। तूने झूठ बोल दिया और भीतर से आवाज आई, जब बैठा है ना शांत, तब लगा कि आज झूठ बोल दिया। अपने भीतर वो सत्य स्वरूप है, उधर कोई मुलाजा नहीं। दूसरों से छुपा लेंगे, अपने आप से कैसे छुपा पाएंगे? कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो भीतर तो समझौता करता है, नहीं सब लोग झूठ बोलते तो मैंने एक बार बोल दिया तो क्या फर्क पड़ता है? सभी लोग गलतियां करते, दो चार मुझसे भी हो गई तो क्या फर्क पड़ता है? अपने आप को समझाता है, चलता है। बाहर से तू हंसता है लेकिन भीतर है रोता। बाहर से भले हंस, बाहर से लगे कि मैं बहुत सयाना हूं, लेकिन भीतर लगे कि तू क्या है, भीतर बता। करता है तू समझौता, बाहर से हंसता है, पर भीतर से रोता। कब तक बजाएगा ये बेताला ये ढोल, कब तक बजाएगा तू बेताला ये ढोल। बेताला ढोल कब तक बजाएगा? तू समझ ले इसका मोह, नर तन बड़ा अनमोल। समझ ले इसका मोह, क्या लेकर आया था, क्या लेकर जाएगा, क्या लेकर आया था, क्या लेकर जाएगा। कर ले ईश्वर का भजन, कर ले भजन, सुख चैन कर ले सत्संग, पाएगा। सुमिरन कर ले, कर ले ईश्वर का जादू तेरे भजन, पास हो, सुख चैन तू पाएगा। क्या लेकर आया था, क्या लेकर जाएगा। कर ले ईश्वर का भजन, सुख चैन तू पाएगा। सर ले ईश्वर का भजन, सुख चैन तू पाएगा। सब माया का बंधन है, तू भूलना अपना को। सब माया का बंधन हो, तू भूलना अपना को। नर तन है बड़ा अनमोल, तू सरल इसका मोह। नर तन है बड़ा अनमोल, तू समझ ले इसका मोह। नर तन है बड़ा अनमोल, तू समझ ले इसका मोल। थोड़ा रुक जा, सोच समझ। जीवन में बंदगी करनी चाहिए। बंदगी माने समझ गए ना? जीवन में कोई नियम होने चाहिए। नियम कोई दूसरे शब्दों में बंदगी कही। और बंदगी तो करे बगैर कोई रहता नहीं है। जो पैदा होता है वो बंदगी शुरू हो जाती है उसकी। लेकिन बात यह है कि वो बंदगी करता किसकी है। कौन से नियमों में बंधा है? जिन नियमों में इतना तथ्य नहीं है उसी में बंधा है। बंधना चाहिए। बंदगी साहेब की। किसकी बंदगी? ईश्वर की बंदगी, गोपाल की बंदगी, कृष्ण की बंदगी।
ठाकुर की, शिव की बंदगी, सत्य की बंदगी करनी चाहिए। उस बंदगी के लिए ही संभवामि युगे। अरे ये मानव समाज दूर चला मुझसे, इसलिए वो निराकार सत्ता साकार होकर आती है। पूरी पूरी साकार तो युगों बाद, लेकिन कुछ पावर के साथ तो निरंतर। थोड़ा सा इलाका, हर एक क्षेत्र में क्या सुंदर व्यवस्था है महाराज, पूरे देश में, उसके बाद पूरी दुनिया में कैसी व्यवस्था है। केंद्र सरकार की कहीं न कहीं बड़ी सिटियां हैं, वहां तो बड़े बड़े हेडक्वार्टर है, लेकिन छोटे शहर है उधर भी ऑफिसें हैं। उस हिसाब से छोटे छोटे गांव में वहां भी कोई न कोई गतिविधियों का ऑफिस तो है ही। छोटा सा गांव वो भी जुड़ा है केंद्र से, वो केंद्र सरकार की व्यवस्था है, वो हजारों वर्षों से चल रही है। ये राजा आया, वो राजा आया, व्यवस्थाएं जहां नहीं है वहां होते गई, जहां नहीं है होते गई। फिर राज्य सरकार की अपनी व्यवस्था होती, फिर अपने अपने राज्य में तो उसकी ज्यादा ही व्यवस्था होती। ग्राम पंचायत से लगाकर उसके लोग होते संबंधित सरकार के, पुलिस सिपाहियों से लगाकर, कोतवाल से लगाकर, बड़ी जगहों में बड़े, बड़ी जगहों में बड़े। छोटा सा आउटपोस्ट है, छोटा गांव है, तहसील है तो वहां थानेदार हो गया, और ऊपर है जिला है तो कलेक्टर हो गया, और चला व्यवस्था। ये मानवीय व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था है? मानवीय संविधान के अंतर्गत होने वाली मानवीय व्यवस्था, इसकी भी आवश्यकता है। और सबसे उच्च से वो ईश्वरीय व्यवस्था के अंतर्गत ही, उसके बाहर नहीं है। लेकिन अब दूसरी एक ऐसी व्यवस्था चाहिए भीतर वाली, जो मानवीय व्यवस्था दिखती है लेकिन वो मानवीय व्यवस्था नहीं है, वो डायरेक्ट। कौन सा सरकार कहता हूं मैं? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, और उस सब के ऊपर, सारी सृष्टि के ऊपर ब्रह्मांड सरकार। और वो ब्रह्मांड सरकार है परम पिता परमात्मा। कोई राम कहे, कोई रहीम कहे, कोई खुदा कहे, कोई गॉड कहे, कोई ईश्वर कहे, कोई परमात्मा कहे, कोई सतगुरु कहे, कोई कुछ भी कहे, अनंत नाम है उसके। वह सरकार, और उनकी भी कैसी व्यवस्था, अद्भुत व्यवस्था, युगों जब से सृष्टि रची। क्या हर एक जगह कोई न कोई धार्मिक गतिविधियां चलनी चाहिए, मानव को संस्कारित करने वाले छोटे छोटे केंद्र, भावना को प्रज्वलित रखने वाले। छोटा सा गांव है, छोटा मोहल्ला है, तो उसमें छोटे छोटे मंदिर होंगे। वो किसके बल पर हुए? उसके ऊपर कोई भी सरकार का ये नहीं है कि बनाना ही पड़ेगा। जैसा छोटा गांव है तो एक आउटपोस्ट होना ही चाहिए शक्ति से। तहसील है तो उधर होना ही चाहिए, जिला है वो मानी व्यवस्था, लेकिन मंदिर होना ही चाहिए। ये कोई जरूरी है? फिर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे होना ही चाहिए, ऐसा किसी की जिद है ऊपर से?
कानूनी नहीं। फिर भी बिना ऐसे ठिकानों से कोई जगह खाली है? कोई जगह खाली नहीं। ईश्वर की उपासना की जगह मिलेगी ही मिलेगी। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, जो 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 भी हो, मिलेगी ही मिलेगी। कैसे? अपने आप भावनाएं जगी। भावनाएं का मतलब है प्रेरणा जगी। प्रेरणा का मतलब भीतर से लगा कि नहीं नहीं, वो तो लगता ही है, वो तो चाहिए भाई, उसके बिना कैसे चलेगा, वो तो चाहिए। ऐसा लगा और छोटे से गांव से लगा कर महानगरों तक वो व्यवस्था है। उसको संचालन करने वाली एक बॉडी होती है, संचालन करने वाली। देखो ऑटोमेटिक व्यवस्था। अमुक भाई है ना, उसको बहुत आध्यात्मिक इंटरेस्ट है, उसको उसका अध्यक्ष बना दो, बॉडी बड़ा अच्छा चलाएगा। अमुक भाई है, उसको, ये बड़े अच्छे लोग, इसको रामायण पढ़ने की आदत है और पहले से इसको बहुत बहुत अच्छा सत्संगी है, वो हो गया। कोई सरकार ने नियुक्त नहीं की कि तुम्हारे गांव में मंदिर बना और उधर अमुक अमुक बॉडी नियुक्त करो और उधर से पगार शुरू हो जाएगा। अपने आप हुआ। ये एक ऐसी सरकार की यंत्रणा है जो सारे विश्व का, ब्रह्मांड का सरकार है। परम पुरुष दिव्यम परमात्मा, उसकी व्यवस्था है। तो अपने आप जगती है और अपने आप होता है। फिर उनका डायरेक्टर भी चाहिए, डायरेक्शन करने वाला। फिर वो बॉडी मिलेगी कि अपन सब लोग अच्छे हैं, धार्मिक है ये, लेकिन ज्यादा अपने को समझता नहीं। फिर अरे कोई ना कोई गुरुदेव चाहिए, अपना गुरुदेव चाहिए ना यार, बिना गुरुदेव के कैसे चलेगा। और फिर वो समझ में कच्चे भी पड़े तो दूसरी तरफ से उनको यदा कदा सूचनाएं मिलती है, तुम्हारा सब ठीक है लेकिन तुम नुगरे लोग हो, तुमने गुरु नहीं किया। तेरी यहां बात कम हो रही क्या, फिर ढूंढो। फिर अपने 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 हिसाब से गुरुदेव भी मिल जाते। बहुत सुंदर यंत्र, और वो भी श्रृंखला एक पर एक, एक पर एक। छोटे छोटे गांवों में कहीं ऐसे संत है कि हमारे प्रति आस्था रखते, वो गांव के लोग उनको पूछते और वो इधर आकर हमको पूछते, और हम जाते हमारे महापुरुषों के चरणों में बैठकर उनको पूछते। हमारे महापुरुष भी किसी न किसी के चरणों में बैठकर पूछते। लंबी व्यवस्था आ रहा है क्या ध्यान में? ये व्यवस्था किसकी है? सर्जनहार की व्यवस्था है। मैं तो कई बार सत्संग में कहता हूं, हमारे महापुरुष भी कहते हैं, यही कहता हूं कि केवल ऊपर की यंत्रणाओं से, ऊपर के कानून कायदों से इतनी बड़ी दुनिया नहीं चल रही है। इतनी बड़ी दुनिया तो किसी और के कानून से चल रही है, और ये सारे कानून भी उसी के हैं, लेकिन कोई उसे छोड़ दे और नीचे से ही शुरू कर दे। कई ऐसे लोग हैं भाई, गांव में पुलिस स्टेशन है, 5 जवान तैनात किए गए हैं, 2 हथियार बंद है, 3 डंडे वाले, इसलिए ये 7,000 का गांव कंट्रोल में है, 6,000 का गांव कंट्रोल में। मामूली बात है क्या सरकारी? मैं कहता हूं कि 6,000 के गांव में 6,000 पुलिस भी रखे, और लोगों को अगर आत्मा अनुशासन नहीं हो, सारे लोग दिमाग से पागल हो जाए 6,000 के 6,000, तो 6,000 पुलिस को न भगा दे तो मेरा नाम बदल देना सच्चिदानंद भगवान। बिल्कुल न भगा दे तो कहना, उधर बंदूक तो बंदूक वो तैयार करेगा, तब तक तो पत्थर उठाएगा। मेकी देश करके क्या करेंगे? वो भी बेचारे जीव है, ये भी समान ताकत है।
अधिकार के कारण। तो कैसे चलता है? ये चलता है धर्म अनुशासन, आत्मा अनुशासन। भले ही ऊपर से अलग अलग धर्म माने जाए, अलग अलग पंथ मजहब माने जाए, लेकिन सच्चाई से उधर सूचना ये देती है। अगर बाद वालों ने आकर कुछ ग्रंथों में इधर उधर उल्टा सिल्टा कर दे और लोगों को भड़काने के बातें उसमें डाल दे, तो वो मूल पुरुषों की गलती नहीं है, वो पीछे वालों की गलती है। वो नरक में सड़ना पड़ेगा उनको। लेकिन जो मूल पुरुष जिन्होंने अपने अपने ढंग से, अपनी अपनी भाषा में, अपने अपने देश में मनुष्य समाज को दिशा दिखाने का कार्य किया है, वो ईश्वर से कनेक्टेड लोग थे, डायरेक्ट लाइन जुड़े हुए। और वो लोग, वो महापुरुष, पीर फकीर ऋषि मुनि, कोई भी, उन्होंने दिशाएं दी। और यही दिशाएं दी आत्मा अनुशासन। कोई आपको डरा नहीं सकता, आप किसे नहीं डराना। कोई आपको नहीं ठगे, आप भी मत ठगना। भीख लेने की ही आदत नहीं डालना, देने की आदत डालना। खुद भी नहीं डरना, उसे ही नहीं डरने देना। खुद निर्भीक रहना और उसे अस्वस्थ करना कि तुम भी निर्भीक रहो। एक साथ जीवन जिएंगे हम सब। अनेक प्रकार के जो सुझाव सजेशन दिए गए, ये सब दिया गया। इसके कारण जाति, कुल, मर्यादा, छोटा बड़ा, ये सारे बातों को लेकर हर एक व्यक्ति अपने आप शासित है। कोई भी 24 घंटे डंडा लेकर उसके पीछे नहीं घूमता, वो अपने आप शासित है। ऐसा ना हो जाए मैं झूठ बोलूं और मेरी पोल खुल जाए, वो मुझे क्या सोचेगा फिर, इतना बड़ा आदमी झूठ बोलता। ऐसा ना हो जाए कि मेरी गलती हो जाए और पेपरों में आ जावे, सबसे बुरी बात है, बदनामी नहीं होनी चाहिए। ऐसा करना मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि मैं उज्जवल कुल का हूं, मेरे पूर्वज लज्जित होंगे। सबके लिए अपना अपना समाज, अपने अपने कुल, अपनी अपनी मर्यादा, ये सब मिलकर अनुशासित है। हर एक व्यक्ति अनुशासित है। इसलिए ये किसकी व्यवस्था है? परम पुरुष दिव्यम सच्चिदानंद घन परमात्मा की व्यवस्था है महाराज। ये सारी की सारी ईश्वर की व्यवस्था है। और वैसे ही श्लोक के माध्यम से भगवान ने यहां पर कहा, अन्य श्लोकों के आशय तो अपन ने सुना। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्त रुदत्य भीषणं हसति चक्षुष। बहुत अच्छे भाव है इसमें, ये पढ़ा आपने एक बार। इसके भाव है, जिसकी वाणी प्रेम से गदगद हो जाए, जिसका चित्त पिघलकर एक ओर बहता रहे, एक ओर एक क्षण के लिए भी रोने का तांता न टूटे, अखंड धार लगे, परंतु जो कभी कभी खिलखिलाकर हंसने में भी लगता है, जो अपने आप में स्टडी करता है ना, अपने आप को रिसर्च करता है, अपने आप को, जब उसके भीतर वो अपनी ही
रूहानी शक्ति, आत्मशक्ति जगती है। तो कहा ना महाराज, जंगल में जोगी बसता है, कभी हंसता है कभी रोता है, दिल उसका कहीं नहीं फंसता है, तन मन में चैन बरसता है। इसलिए भक्त की आप ठीक से वो नहीं कर सकते कि ऐसा ही होना चाहिए। आप यूं नहीं कह सकते कि जब भक्ति है तो निरंतर रोना चाहिए, रोएगा, लेकिन कभी कभी उतने ही जोर से हंसेगा भी। खुलकर हंसेगा भी वो भक्त, खुलकर रोएगा। ऐसा नहीं सोचना कि जो भक्ति करते, जो भक्त होगा वो निकम्मा होगा, कुछ भी काम नहीं करता होगा। कभी कभी बिल्कुल निकम्मा होगा, बहुत कुछ करते हुए भी दिखेगा। बिल्कुल हम ऐसा कर नहीं सकते कंडीशन की ऐसा ही होना चाहिए। आप कहोगे कि जब साधु है तो फिर ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। बड़े बड़े महान आत्माएं, परमहंस कोटि के महापुरुष पैंट शर्ट में भी आपको दिखेंगे, कुर्ता पैजामे में भी दिखेंगे, बिल्कुल कौपीन धारण, एक लंगोटी लगाकर भी दिखेंगे, नहीं तो नंगम नंगा भी दिखेंगे। कोई पक्का नहीं, अवस्था होगी एक, लेकिन बाहर पता नहीं, कुछ भी लीलाएं हो सकती, इसलिए कुछ भी पक्का नहीं कह सकते। फिर हम रिटर्न आएंगे अपने इस पर। होली में भगवान श्री रामचंद्र परमात्मा अत्यंत मर्यादामय जीवन, चाहिए ऐसा जीवन, सबको चाहिए। लगेगा ईर्ष्या होगी कि ऐसा जीवन तो चाहिए, कैसे अपने आप प्रातः काल उठ के रघुनाथा, गुरु पितु मातु नवावई माथा। प्रातः काल उठ के प्रणाम करते, सबकी सुनते, भाइयों से अपार प्रेम, मित्रों के लिए समर्पण, प्रजा के लिए पूरा शासन। कैसा था रामराज? जब राम राज्य था ना, दशरथ जी महाराज के बाद 14 वर्ष के बाद जब राज्य आए, तो वहां बात कही गई है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज मह कछु नहीं व्यापा। कहा तो ऐसा जाता है कि फिर धरती पर ऐसा राज्य ही नहीं आया, ऐसा शासन आया ही नहीं। एक ही बार राम राज्य, दैहिक दैविक भौतिक तापा। ये त्रिताप जो है मनुष्य को तपाने वाले, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट और सुविधाओं का अभाव, भौतिक कष्ट, तीनों नहीं व्याप्त। तो कभी वो चिदानंद ब्रह्म आकर समाज की रचना करने के लिए ऐसा भी किया है, जिससे रामचरितमानस मिला दुनिया को। और फिर ठीक दूसरी बार बिल्कुल अलग, फिर प्रेम अवतार भगवान कृष्ण भी आए, मर्यादाएं सिखाई, और मर्यादा सीखने के बाद जो आत्म तत्व प्रकट हो जाए, उसके बाद कृष्ण बन जाएगा व्यक्ति। लेकिन कृष्ण बनने के पहले राम बनना पड़ेगा। पहले भगवान राम के जीवन से जीवन सीखना पड़ेगा, और फिर वो सीखने के बाद ठाकुर का जीवन समझ में आ ही जाएगा। ऐसी अटपटी। उन्होंने कहा मर्यादा मर्यादा मर्यादा, हर जगह मर्यादा। और फिर
गोविंद का इशारा आनंद 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 आनंद, प्रेम प्रेम प्रेम, प्रेम के अलावा कुछ रहे ही नहीं। ऐसा प्रेम था अद्भुत। और इसलिए राम अवतार में उन्होंने कहीं ऐसा इशारा नहीं दिया कि होली खेलो। क्यों? उधर दूसरा ट्रेनिंग था। उन्हें मालूम था कि अब इनमें होली खेलने का सामर्थ्य नहीं है, मैं जब दोबारा आऊंगा तब सामर्थ्य हो जाएगा। बहुत गूढ़ अर्थ है इसमें, आपको शायद समझ में भी कठिनाई हो रही होगी। रंग की पिचकारी भरी है, एक महिला के ऊपर मारी है पिचकारी। देवर ने एक भाभी के ऊपर रंग की पिचकारी मारी। तो भगवान होली सिखाते हैं कि वहां न देवर रहेगा न भाभी रहेगी। वहां कौन रहेगा? एक आत्मा रहेगी, एक परमात्मा, एक कृष्ण रहेगे और एक राधा रहेगी। अगर ऐसी दृष्टि मिली, ऐसी दृढ़ भावना भीतर हो गई, फिर होली खेलने में कोई भी तकलीफ, दुनिया भले ही देखे ये क्या लगाया है, लेकिन दिल भर देखे कि वो क्या कर रहा है। इसको छोटे छोटे गांवों में लोग होली मनाते, प्रमुख समाजों में ज्यादा ही धूमधाम करते तो मनाते, तो उसमें गाते हैं और गाने में फाग उसको कहते हैं। फाग में उल्टे सीधे भी शब्द बोले जाते हैं और बोलते हैं, लेकिन किसी को टारगेट बनाकर बोलते, इसलिए वो पाप करते हैं। कुछ माताएं जा रही है झुंड के झुंड, कुछ कन्याएं जा रही है और यहाँ लड़के लोग बैठे डफ बजाकर होली के फाग गा रहे, वो किसी को टारगेट बनाकर, इसलिए उत्सव नहीं हो रहा है, हृदय प्रफुल्लित पवित्र नहीं हो रहा है, कलुषित हो रहा है। क्या हो रहा है? कलुषित हो रहा है। क्योंकि आत्मदेवता तो देख रहा है कि किस भाव से गा रहा है। यहां तक कि गांवों में जब वो रंग पंचमी आती है और जब वो रंग खेला जाता है, तो रंग तो पैसे में मिलता है, तो सब लोग तो नहीं कर पाते, लेकिन खेलना तो है। तो अमुक साहब या अमुक वो जा रहे रास्ते से बड़े स्वच्छ कपड़े पहने, तो उसका बदला निकालना है। अन्य दिनों में तो कानून लग जाएगा कि मैं रास्ते से जा रहा था और इसने कीचड़ पत्थर मार दिया मुझे, चलो पुलिस ले चलो। लेकिन पंचमी में तो कायदा नहीं लगता है, तो ये अपनी भड़ास निकाल लेता है, अपना गुस्सा निकाल लेता है कि बड़ा रहता है टापटी, बड़ा दाग नहीं लगने देता, आज जा रहा है और उठाया कीचड़ पत्थरों। अरे ये क्या, सीधा जा, होली है। जय हो। इधर उधर देखता है कि बात भी ठीक है, कोई मदद भी नहीं करेगा। अब फरियाद करेंगे तो मूर्ख में गिने जाएंगे, इसलिए चुपचाप घर चलो और धो लो। मैं ये नहीं कहता हूं कि नहीं खेले, कीचड़ पत्थर तो खेलना ही असभ्य है, कोई सभ्यता नहीं है। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर। आजकल गुलाल भी नकली आने लग गए, सब चीज नकली आने। एक संत ने कहा एक दृष्टांत में कि बाकी चीजें खाने पीने की, तेल मिर्च मसाला, ये अनाज, ये सब नकली है, वो है,
कहता है कि एक बार एक आदमी को बहुत गुस्सा आया, टेंशन, और सुसाइड करने के लिए उसने दवा मंगाई बाजार से, कीटनाशक, जिससे आदमी मर जाए, काफी मात्रा में ले ले। तो वो दवा मंगवाई और बहुत मात्रा में पी ली कि ज्यादा समय लेट होने के बजाय तुरंत चले जाना चाहिए, तड़पना नहीं चाहिए। ले ली होगी 1-8 लीटर, पी ली, देखता रहा रास्ता, जब मरने वाला हूं, घंटों बीत गए, नहीं मरा, कुछ हुआ ही नहीं। पूछने वालों ने पूछा, उसने कहा हद हो गई, सब चीज में मिलावट, लेकिन मरना भी ठीक नहीं, दवाई में भी मिलावट, जो मर भी नहीं सका। मैं श्री राधे। कम से कम मरने की चीज तो मिलावट नहीं होना था कि जिससे मर जाए, तो वहां तक भी मिलावट, मैं मरा भी नहीं। इस तरह की बात। होली खेली जाए, दृष्टि के आंखों की पुतलियों में कृष्ण बिठाओ। अगर सामने महिला का भी शरीर है तो भी उसमें कृष्ण है। कृष्ण से अलावा तो कुछ है ही नहीं। होरी खेलत नंद लाल बीरज में, होरी खेलत नंद लाल बीरज में, होरी खेलत नंद लाल बीरज में, होरी खेलत नंद लाल। शिष्य अपने गुरु के साथ होली खेले, गुरु में कृष्ण देखे, गुरुदेव शिष्य में कृष्ण देखे। अद्वैत, द्वैत कुछ है ही नहीं, कृष्ण ही राधा बनी है, राधा ही कृष्ण। एक ही आत्मा नारी का रूप धारण कर रखी है, वही आत्मा पुरुष का रूप धारण कर, वही आत्मा पति के रूप में, वही आत्मा पत्नी के रूप में, वही आत्मा पिता के रूप में है, वही आत्मा पुत्र के रूप में, कुछ नहीं है। बीरज में होरी खेलत नंद लाल बीरज में, होरी खेलत नंद लाल। इतते आई कुंवर राधिका, उतते कुंवर कन्हाई। होरी राधे राधे। इतते आई कुंवर राधिका, उतते कुंवर कन्हाई। खेलत भाग परस पर हिल मिल, खेलत भाग परस पर हिल मिल, शोभा बरणी न जाई। कैसी धूम मचाई मचाई, कैसी धूम मचाई मचाई, कैसी धूम मचाई। श्याम ने होरी रचाई, श्याम ने होरी रचाई। कैसी होरी मचाई मचाई, कैसी होरी मचाई श्याम ने, कैसी होरी मचाई। शोभा बरणी न जाई, शोभा बरणी न जाई। कैसी धूम मचाई शरद में, श्याम ने होरी मचाई शरद में, कैसी होरी मचाई। होरी है
ताल मृदंग झांझ ढप मंजीरा होली रचाई रचाई, कैसी होली रचाई रचाई, ब्रज में धूम मचाई, ब्रज में धूम मचाई, कैसी होली रचाई रचाई, कैसी होली रचाई रचाई, कैसी होली रचाई। एक समय की बात है, नंद बाबा गोकुल मंडल के राजा और वृक्षभान महाराज वृक्षभान बरसाने के आपस में सलाह मीटिंग हुई। अब होली कहां मनाई जाए, कभी बरसाने में कभी गोकुल में, दो तरफ होलियां होती है। अब ऐसा निर्णय हुआ कि होली गोकुल में मनाई और एक महीने पहले निर्णय हुआ। एक महीने पहले कल की पूर्णिमा, उसकी जो गई वो पूर्णिमा। अभी कौन कौन से समाज में वो रीति प्राचीन है या मिट गई, लेकिन बंजारा समाज में वो परंपरा है। जो गया उस पूनम को उन्होंने कहा कि डांडी पूर्णिमा है, उससे क्या होगा, डांडा रोपा जाएगा। और जो गुजरात की जो डांडिया रास की जो फेमस देश भर में वो हो गई ना, ये 5000 बरस पुरानी परंपरा, कुछ नया तो रोपा गया। और उस दिन जैसे गोकुल वाले और बरसाने वाले, राधा जी का मायका और पक्ष बरसाना, गोकुल वाले ठाकुर, आपस में समझौता हो जाता, कभी इधर कभी उधर, जहां हो वहां पर वो पक्का किया जाता कि इस स्पॉट पर और यहां पर होली खेलते। बात हो गई, गए हैं और एक दूसरे को न्योता देना शुरू कर दो। कभी तो राधा जी कहती है कि आप बरसाने आ जाना, क्यों जो प्रमुख कार्य है वो तो होगा गोकुल में, लेकिन महीने भर तो फिर अलग अलग होगी। बड़ा अच्छा है, भाव दर्शाया, कान्हा बरसाने में आ जाइयो, श्री राधा जी ने कहा। इन लोगों को बहुत कम जगह पड़ रही है ना। अरे कान्हा बरसाने में आ जाइयो, बुलाए गई राधा प्यारी, कान्हा बरसाने में आ जाइयो, बुलाई गई राधा प्यारी, कान्हा बरसाने में आ जाइयो, बुलाई गई राधा प्यारी। बरसाने में आ जाइयो, बुलाई गई राधा प्यारी, 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 कान्हा बरसाने में आ जाइयो, बुलाई गई राधा प्यारी, कान्हा बरसाने में आ जाइयो, राधे राधे राधा प्यारी, कान्हा बरसाने में आ जाइयो, बुलाई गई राधा प्यारी, कृष्ण संग होली, आत्मस्वरूप होली, बुलाई गई राधा प्यारी, कान्हा बरसाने में आ जाइयो, बुलाई गई राधा प्यारी। राधा जी ने कहा बरसाने आ जाना, ये ब्रज की लीला है, बरसाने आ जाना।
तो आप मनवार क्या करोगे? राधा जी ने कहा इधर उधर क्यों देखते? क्या खाना बरसाने में आ जाइयो, बुलाए गई राधा प्यारी। खाना बरसाने में आ जाइयो, बुलाए गई राधा प्यारी। खाना बरसाने में आ जाइयो, बुलाए गई राधा प्यारी। राधे 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 आ जाइयो, बुलाए गई राधा प्यारी। उड़द की दाल गहुन के फूल का, उड़द की दाल गहुन के फूल और ये उड़द की दाल गहुन के फूल का, उड़द की दाल राधा जी सखियां कहती है उड़द की दाल गहुन के फूल का, उड़द की दाल गहुन के फूल का, उड़द की दाल गहुन के फूल का। तेरी गरज पड़े तो बुलाए गई राधा प्यारी। तेरी गरज पड़े तो खा जाइयो, बुलाए गई राधा प्यारी। तेरी गरज पड़े तो खा जाइयो, बुलाए गई राधा प्यारी। खाना बरसाने बरसानो मेरे गाँव, बुलाई गई राधा प्यारी। और ये खाना बरसाने में आ जाइयो, बुलाई गई राधा प्यारी। खाना बरसाने में आ जाइयो, बुलाई गई राधा। बुलाए गई राधा प्यारी, बुलाई गई राधा प्यारी। बुलाई गई राधा प्यारी। बुलाई गई राधा प्यारी। खाना बरसाने में आ जाइयो, बुलाई गई राधा प्यारी। खाना बरसाने में आ जाइयो, बुलाई गई राधा प्यारी। खाना बरसाने में आ जाइयो, बुलाई गई राधा प्यारी। सोने के हंडा गरम रख पानी, सोने के हंडा गरम रख पानी। सोने के हंडा गरम रख पानी, सोने के हंडा गरम रख पानी। सोने के हंडा गरम रख पानी। तेरी गरज पड़े तो ना जाइयो, बुलाई गई। तेरी गरज पड़े तो ना जाइयो, बुलाई गई राधा प्यारी। खाना बरसाने में आ जाइयो, बुलाई गई राधा प्यारी। खाना बरसाने में आ जाइयो, बुलाई गई राधा प्यारी। खाना बरसाने में आ जाइयो, बुलाई गई राधा प्यारी। खाना बरसाने में आ जाइयो, बुलाई गई राधा। खाना बरसाने में आ जाइयो, बुलाई गई राधा। राधे राधे बरसाने बरसानो मेरो गाँव, बुलाई गई श्री राधा रानी का गांव बरसाना। बरसाने में आ जाइयो, बुलाई गई राधा एक आत्म तत्व है, राधा कोई महिला नहीं है, राधा एक आत्म तत्व है, हम सभी का आत्मा। बरसाने में आ जाइयो, बुलाई गई राधा प्यारी। खाना बरसाने में आ जाइयो, बुलाई गई राधा। मखमल की गादी सोने का सिंहासन, मखमल की गादी सोने का सिंहासन। मखमल की गादी सोने का सिंहासन, मखमल की गादी सोने का सिंहासन। तेरी गरज पड़े तो सो जाइयो, बुलाई गई राधा प्यारी। तेरी गरज पड़े तो सो जाइयो, बुलाई गई राधा प्यारी। तेरी गरज पड़े तो सो जाइयो, बुलाई गई राधा प्यारी। खाना बरसाने में आ जाइयो, बुलाई गई राधा।
गाँव सावरो आ जाइयो जमुना किनारे मेरो गाँव सावरो आ जाइयो जमुना किनारे मेरो गाँव सावरो आ जाइयो जमुना किनारे मेरो गाँव सावरो किनारे मेरी ऊंची हवेली जमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली जमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली जमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली मैं हूँ ब्रज की गोपी नवेली मैं हूँ ब्रज की गोपी नवेली राधा अरे राधा रंगीली मेरो नाम सावरो आ जाइयो राधा रंगीली मेरो नाम सावरो आ जाइयो जमुना किनारे मेरो गाँव सावरो आ जाइयो जमुना किनारे मेरो गाँव सावरो आ जाइयो राधे राधे श्री राधे किनारे मेरो गाँव सावरो आ जाइयो जमुना किनारे मेरो गाँव सावरो आ जाइयो मन मन के स्नान कराऊं 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 घिस घिस चंदन कोर लगाऊं 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 अरे पूजा करूं मैं शिव साथ सावरो आ जाइयो पूजा करूं मैं शिव साथ सावरो आ जाइयो जमुना किनारे मेरो गाँव सावरो आ जाइयो जमुना किनारे मेरो गाँव सावरो आ जाइयो जमुना किनारे मेरो गाँव सावरो आ जाइयो राधे राधे मेरो गाँव सावरो आ जाइयो जमुना किनारे मेरो गाँव सावरो आ जाइयो खस खस को बंगलो बनवाऊं 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 चुन चुन कलिया से बिछाऊं चुन चुन कलिया से राधे राधे चुन कलिया से बिछाऊं चुन चुन कलिया से बिछाऊं अरे धीरे धीरे दाबू तेरे पाँव सावरो आ जाइयो जमुना किनारे मेरो गाँव 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 सावरो आ जाइयो जमुना किनारे आत्मा आपका कृष्ण है सावरो आपका आत्मा देवता ही कृष्ण है आज मेरो गाँव सावरो और प्रकृति राधा प्रकृति के साथ मेरो गाँव आत्मा का सामंजस्य करना होगा ये प्रकृति के साथ आत्मा का सामंजस्य हो लिया राधे 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 एक दूसरे को तकलीफ हो ऐसा नहीं करने का एक दूसरे को तकलीफ हो ऐसा नहीं नाचने का ध्यान देना दूसरों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए भगवान आए
राधा जी के न्योते पर ठाकुर जी आए हैं बरसाने होली खेलने के लिए। होली है सब सखियों ने मिलके बना होली खेलन आयो शाम आज आई रंग में बोरोरी। होली खेलन आयो शाम आज आई रंग में होली। रंग में बोरोरी होली खेलने के लिए आए इन पर रंग डालो। आज ब्रज की भाषा है, ब्रज भाषा। रंग में बोरोरी आज आए रंग में बोरोरी। होली खेलन आयो शाम आज आई रंग में बोरोरी। होली खेलन आयो शाम आज आई रंग में बोरोरी। होली खेलन आयो शाम आज आई रंग में बोरोरी। होली खेलन आयो शाम आज आई रंग में बोरोरी। कोरे कोरे कलश मंगाओ रंग केसर गोरी। जोड़े जोड़े कलश मंगाए केसर गोरी। गोरे गोरे कलश मंगाओ रंग केसर गोरी। रंग बिरंगो करो शाम को। रंग बिरंगो करो शाम काले से गोरोरी। होली खेलन आयो शाम आज आई रंग में गोरोरी। होली खेलन आयो शाम आज आई रंग में गोरोरी। होली खेलन आयो शाम आज आई रंग में गोरोरी। होली खेलन आयो शाम आज आई रंग में गोरोरी। राधे राधे आज रंग में गोरोरी। होली खेलन आयो शाम आज आई रंग में गोरोरी। होली खेलन आयो शाम आज आई रंग में गोरोरी। सारी गुजरिया मिलकर भगवान को रंग में आज आई रंग में गोरोरी। इसको काले से गोरा कर दो। आज आई रंग में गोरोरी। होली खेलन आयो शाम आज आई रंग में गोरोरी। आयो शाम आज आई रंग में गोरोरी। राधे राधे पास पड़ोस बोलन आई आंगन में घेरो। 5-25 गोपियां मिलके आंगन में घेर लो ब्रज की लीला। 5-25 से बेला हो आंगन में घेरो। 5-25 से बेला हो आंगन में घेरो। आकाय पड़े जब पैया आकाय पड़े जब पैया प्रभु आई छोरी। होली खेलन आयो शाम आई रंग में गोरोरी। होली खेलन आयो शाम आज आई रंग में गोरोरी। होली खेलन आयो शाम आज आई रंग में गोरोरी। होली खेलन आयो शाम आज आई रंग में गोरोरी। होली खेलन आयो हमको लगा ये गोपी कौन है। रंग में गोरोरी। यहाँ रंग में गोरोरी। आज आई रंग में गोरोरी। होली खेलन आयो शाम आज आई रंग में गोरोरी। होली खेलन आयो पहली बार होली। आज आई रंग में गोरोरी। होली खेलन आयो शाम आज आई रंग में गोरोरी।
बांसुरी छीन लो, उसको तोड़ दो। बांसुरिया जाए तोड़ मरोड़ी, अरे बांस की बांसुरिया जाए तोड़ मरोड़ी। ये गोपी आपके तबला मास्टर है। बांस की बांसुरिया जाए तोड़ मरोड़ी, सखीरी तोड़ मरोड़ी, सखीरी तोड़ मरोड़ी। अरे तारी तबला बजाने वाले गोपी आई नचाओ, तारी दे आई नचाओ, अपने होली होली खेलन आयो श्याम, आज आई रंग में होली होली खेलन आयो श्याम, आज आई रंग में होली होली खेलन आयो श्याम, आज आई रंग में होली। अरे तारी दे आई नचाओ, तारी दे आई नचाओ, अपने होली होली खेलन आयो श्याम, होली खेलन आयो श्याम, आज आई रंग में होली होली खेलन आयो श्याम, आज आई रंग में होली होली खेलन आयो श्याम, आज आई रंग में होली। और ये पीछे की कंप्लेंट है कि पीछे दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए बैठ जाओ पीछे के लोग, बैठो। चंद्र सखी की यही कुछ घबराने की जरूरत नहीं। होली 24 घंटे अभी, कल शाम तक, श्री राधे। उसके बाद वो 5 दिन रहती है। राधे राधे। श्री राधे। ओ दारी के नीचे बैठ। राधे 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 जय हो। और ये होली है। बड़ा अच्छा है। खाली बैठ। किसी को एक थप्पड़ मार दो और जो गड़बड़ करे तो होली है। सखी सखी कहाँ बैठ से आ आओ। गया? पागल है वो, बैठ जा, बैठ। होली है। मैं तो सभी के नृत्य के भाव भी समझता हूँ महाराज, कौन किस भाव से नृत्य करता है। अगर आत्म भाव में आकर व्यक्ति नृत्य करे तो वास्तविक आपको लगे कि आह मीरा, संत ज्ञानोबा और संत तुकोबा, एकनाथ, नरसिंह, चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते, बस केवल आत्मा ही आत्मा बिखरा पड़ा है, केवल आनंद ही आनंद बिखरा पड़ा है, कुछ है ही नहीं। और वास्तविक कुछ है ही नहीं इस संसार। हम लोग तो यूं ही परेशान है क्योंकि हमको जीवन जीना नहीं आ रहा है, इसलिए परेशान। नहीं तो आनंद के अलावा कुछ है ही नहीं। क्या है दूसरा, क्या है?